जब आदमी का दिल ज्यादा खुश होता है शेर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहा रहेगी रिपीट हो रहे हैं, आप दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं मुरादनगर में, तो किन समस्याओं को लेकर दोबारा आगे बढ़ेंगे, लोगों को, जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के किए हुए कार्यों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। और जो आज स्थिति कोरोना काल के कारण आई थी, उस कोरोना काल के जो अपवाद हुए हैं और उसमें चिकित्सा की जो पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं कर रखे थे, आज चिकित्सा के विषय देश में इतने काम हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाना और शिक्षा को आगे बढ़ाना और बेरोजगारी को दूर करने के लिए और गाजियाबाद अपने क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आगे प्रयास जारी करेंगे। जी, मुख्यमंत्री आए थे 3 दिन पहले, आपके ऊपर कुछ टिप्पणी करे गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी आए थे, वो क्या कह गए हैं इस पर मैं नहीं ये कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम पर जो भी आपराधिक मामले हैं उसका ब्यौरा आपने शपथ पत्र में दे दिया है और शपथ पत्र में हम पे जो मामले हैं उसमें एक मामला चुनाव संबंधी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन का निर्देश लागू है और एक मामला भी चुनाव संबंधित है जिसमें आरोप पत्र जरूर है लेकिन वो चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट नहीं है, चार्ज नहीं दाखिल हुआ है। लोनी के अंदर किन मुद्दों को पूरा हो जाएंगे? अगर 2 मुकदमों पर किसी को अपराधी कहा जा सकता है तो जिसपे दर्जनों मुकदमे क्या हुए हैं उनका फैसला आप स्वयं करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब लोनी के अंदर किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? लोनी की जनता में जो हाहाकार मचा हुआ है, लोनी को जो लंदन बनाने की घोषणा की गई थी और जबकि लोनी नरक बन गया है, तो उस लोनी के हाहाकार को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद को समाप्त करने के लिए ही इस मुद्दे पर हम जाएंगे, पुनः भाईचारा स्थापित हो। क्या ऐसी योजना लेकर आएंगे लोनी के लिए ताकि विकास की गंगा बहे दोबारा से? विकास की गंगा तो एक जुमला है, हमारा मुख्य नारा और मुख्य कार्य पहले हाहाकार को खत्म करके सुख शांति हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, क्योंकि विकास भी तभी अच्छा लगता है जब लोग घर में अमन चैन से रहे। विधायक जी, हाहाकार क्या है? हाहाकार जरा आप देखिए, अरे सांप्रदायिक उन्माद फैला जा रहा है, कभी जातिगत टिप्पणियां होती हैं, कभी प्रशासन के लिए मतलब जो है निभे जाते हैं, कभी क्षेत्रीय अपने मतलब जो है अपनी गाड़ी पे गोली चलवा लेते हैं, इससे ज्यादा और क्या हाहाकार होगा? कोई सड़कें नहीं, कोई विकास नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बहन बेटियों का बुरा हाल है, यही मुद्दे हमारे। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास का ही काम करती है, जो भाईचारा जो खत्म हो रहा है ना आज 10 साल से, तो बहुजन समाज पार्टी आएगी, भाईचारा कायम रखेगी। जी, क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो लोग परेशान हैं, मौजूदा सरकार की नीतियों से जो दुखी हैं, उन मुद्दों लेकर जाएंगे। दलितों का इंकलाब होगा, आपने होर्डिंग लगाई थी। जी, दलितों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, क्योंकि दलित वर्ग पूरा का पूरा इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से जुड़ा है, प्रभावित है, और इसलिए सब लोग उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे गाजियाबाद विधानसभा से टिकट दिया है। उन्होंने एक समानता वाली बात करी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। उन्होंने लोगों को ये बताया है कि समानता के बगैर विकास नहीं है, इसलिए वो जातिगत चीज़ों से ऊपर उठकर उन्होंने मुझे शहर से चुनाव लड़वाया। मुरादनगर से आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले?
हम जनता के बीच लेके जाएंगे, रोजगार को लेके जाएंगे, विकास को लेके जाएंगे, शिक्षा को लेके जाएंगे, वहाँ की जो और दिक्कतें हैं, परेशानी है क्षेत्र की, उनको लेके जाएंगे, उनका सुधार किया जाएगा। 3 प्रतिनिधि होने के बावजूद मुरादनगर क्षेत्र में भाजपा के 3 प्रतिनिधि रहे, उन्हों का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या ऐसा है जो वो नहीं करा पाए, आप कराएंगे? देखिए, मुरादनगर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, जबकि उनकी सत्ता केंद्र में भी रही और राज्य में भी रही। आप जाके देखिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं है। बच्चों को डिग्री कॉलेज के लिए अगर जाना पड़ता है तो मोदी नगर या फिर गाजियाबाद आना पड़ता है। आज तक वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन नहीं है जहाँ पर शादियाँ वगैरह कोई प्रोग्राम किया जाए। ऐसा कोई बस स्टैंड नहीं जहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था हो जाए। जहाँ भी महिलाएं जाती हैं अपने घर से लेकर और बाहर तक, कहीं ऐसी जगह चली जाए, कहीं ऐसी कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पर रोड की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो गांव देहात तक कोई बस लगाई जाए। सुराना गांव है, जिलावा गांव है, मुरादनगर से लेकर वहाँ तक कोई बस की व्यवस्था नहीं है जो सरकारी बस हो। कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ के रोजगार मिले। वहाँ इंडस्ट्री हब नहीं है। आदमियों को रोजगार के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ रहा है, या गाजियाबाद जाना पड़ रहा है, नोएडा जाना पड़ रहा है। तो जो मुरादनगर का देहात साइड का एरिया है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो रोजगार की कोई साधन नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि खस्ताहाल हुई पड़ी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का दौर आएगा और आप देख लेना कि मुरादनगर विधानसभा के अंदर कितना काम देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे। भाजपा कह रही है हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी के 3 साइड से सड़कें ना हो, विकास की गंगा भैया, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है। भाजपा जो है वो जुमलेबाजों की सरकार है, उनका झूठ पकड़ा गया है। तो कभी कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कभी कहते हैं कि जी महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। अभी तक देखिए जितनी भर्ती हुई हैं उनकी ज्वाइनिंग कहीं नहीं है। तो सब ये छलावा है। आप मुरादनगर का एक बार भ्रमण करके देख लीजिए विधानसभा को कि कहाँ पर जो गांव है वो इतना पिछड़ा गांव है कि जैसे कि पूर्वांचल भी नहीं है इतना। ये मुरादनगर हमारा दिल्ली शहर के नज़दीक है, ये एनसीआर में है। जब मुरादनगर जैसा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहाँ कोई ऐसा कोई मॉल नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, कोई सर्विस रोड नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइटें नहीं है। वहाँ पर जो आप देखिए जाके कि गांव देहात जो है वो कस्बे जैसा होना चाहिए और कस्बा शहर जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव देहात तो बिल्कुल ही बेकार स्थिति में पहुँच चुका है। वहाँ की सड़कें खस्ता हाल हैं, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइटें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए हमें। हम लोगों के बीच जाएंगे और अच्छा बहुजन समाज पार्टी जो है आप अच्छा करके और बहन कुमारी मायावती जी को कितनी सीट आ रही है विधानसभा में इस बार? इसमें बहुजन समाज पार्टी सरकार बने। इसमें अध्यक्ष जी एक आरोप लग रहे हैं कि बसपा पैसे लेकर के टिकट बांट रही है। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता चांद चौधरी ने आरोप लगाया 25 लाख रुपए टिकट लेने में हड़प लिए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे लोगों को मंत्री, एमएलसी और सांसद बनाने का काम किया जो कभी गांव का प्रधान नहीं चुना। जब वो बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं तो तब तो उनकी जुबान नहीं खुलती। जब बहुजन समाज पार्टी में जिनको निकाल दिया जाता है पार्टी विरोधी कार्य करने के कारण, तब वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक ग्रास रूट के छोटे से कार्यकर्ता को भी मानव सम्मान देने का काम किया। इस समय चांद चौधरी पार्टी में है या निष्कासित कर रखे हैं? उनके बारे में तो मुझको जानकारी नहीं। कांग्रेस पार्टी से आपने कांग्रेस पार्टी से आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताकर हमें चुनाव में उतारा है और हम जो लोनी के लोकल के मुद्दे हैं हम उनके पास जाएंगे। जैसे वहाँ की पानी की निकासी है, वहाँ भाईचारे में थोड़ा फर्क आ चुका था, वो भी हम करेंगे। और जो वहाँ के लोकल के मुद्दे हैं क्षेत्र के, वो सब हम सही करने की कोशिश करेंगे। स्कूल, पानी, बिजली, कॉलेज, ये सब सुविधाएं हम लोनी में लाने की कोशिश करेंगे अगर हम जीत के आते हैं। क्या काम है जो रह गए हैं लोनी के अंदर? देखिए, लोनी में पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अभी तक आप जाओगे तो 1 घंटे की जगह 3-3 घंटे समय लगता है। लोनी में बहुत सारा काम है करने के लिए। अगर हम जीत कर आते हैं तो हम सारे काम करने की कोशिश करेंगे। एक प्रत्याशी कह रहे हैं ना अली ना बाहुबली। जी जी, देखिए, आपको मैंने क्या बोला अभी इससे पहले, हम वहाँ भाईचारा कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अली और बाहुबली ये उनका काम है। कांग्रेस पार्टी आपको पता है जाति धर्म में विश्वास नहीं रख के अपना
मानवता के लिए काम करती है, वही काम हम करेंगे। ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है जिनकी ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई उसूल है, ना कोई उनका नियम है, ना उनको कोई कार्यक्रम है। वो धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद फैलाकर इस उत्तर प्रदेश का जो अब तक बेड़ा गर्क किया है, हमारी नेता, हमारी दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी का एक संकल्प है। पिछले 2 वर्षों में किसानों के सवाल पर, महिला बहन बेटी माताओं के सम्मान स्वाभिमान जो लुटता रहा प्रदेश में, उसकी रक्षा के सवाल पर, छात्रों के शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, छोटे व्यापारी ठेली खोमचा पटरी वालों के रोजगार के सवाल पर, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया उन बेरोजगारों के सवाल पर। हमारी नेता ने इस सरकार को चुनौती दी। जिस तरह से अनाचार अत्याचार का खेल उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे किसानों को कुचला गया, चाहे हाथरस में दलित वाल्मीकि बेटी की हत्या की गई, बलात्कार हुआ, और सरकार के सरकारी अफसर सब सिरे से खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होने के बाद उस परिवार को आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी के कसरत के बाद, उनकी मेहनत के बाद उस परिवार को न्याय की आस जगी। किस तरह से सोनभद्र में, किस तरह से बलिया, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, किस तरह से अपहरण उद्योग चला, किस तरह से लोगों को कुचला गया। इन सारे मुद्दों को गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन समस्याओं के समाधान के लिए नहीं निकला, और इस बात के गवाह आप भी हैं। अब चुनाव आने के 2 महीने पहले लोग अपना अपना डमरू लेकर निकले हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की लीडरशिप 20-30 50 हजार कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी की, 100 बार जेल यातनाएं भी की। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी थानों तक में 4-4 दिन बैठाए रखा। जनता इसको बाखूबी देख रही है, और इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलेगी, और मुरादनगर में कांग्रेस इस सीट को निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेगी। मुझे सबका आशीर्वाद है। देखिए, मुद्दे हमारे दिल्ली की तरह ही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जो स्थानीय मुद्दा है वहाँ की जल निकासी का, बिजली का मुद्दा है। वही 3-4 मुद्दे हैं जो मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर उठाती आई है। बिजली के मुद्दे को लेकर आप लोग आए थे, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है, किस तरह से भुना पाएंगे फिर इस मुद्दे को? देखिए, ये सारी देश की जनता जानती है कि वादा पूरा करने की जो ताकत है वो अरविंद केजरीवाल में है। दूसरी पार्टियां हमारी नकल कर रही हैं, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो कहा वो करके दिखाया वो आदमी अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? प्राथमिकता वही है, स्वास्थ्य पे अच्छा काम करेंगे, शिक्षा पे अच्छा काम करेंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, डिग्री कॉलेज लोनी के अंदर बनवाएंगे। वहाँ पर सिर्फ एक CSC है, वहाँ पर एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलना है। आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं यहाँ से मदन भैया भी है, नंदकिशोर गुर्जर भी है, जो कि वर्तमान में विधायक। देखिए, ये लोग पहले भी खड़े हुए हैं, और मदन भैया जी पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। अगर उन्होंने बहुत कुछ किया होता लोनी के लिए तो शायद वो 2 बार ना हारे होते। और नंदकिशोर गुर्जर जी का जो उन्होंने किया है अपने कार्यकाल के अंदर, वो सारी जनता जानती है, उसका जवाब वोट देके देगी। देखिए, एक जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी का जो पूरे देश में जिसका परचम लहरा रहा है, वो काम की राजनीति है। इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने कि काम की राजनीति के आधार पे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर अपना वर्चस्व बनाया है। तो दिल्ली एक तो जीता जाता उदाहरण है, आपके पास मौजूदा है किस प्रकार से वहाँ पे बजटरी एलोकेशन में ईमानदारी आई है। 30,000 करोड़ का बजट 60,000 करोड़ हो गया। ये सब कुछ दिख रहा है। हम कुछ जो कह रहे हैं, एक मॉडल ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। हमने तो कहा है कि भाई हम तो करके दिखाया है। हमने नामांकन कर दिया, मुरादनगर के अंदर क्या मुद्दे लेकर जाएंगे?
मेन मुद्दा विकास का है, सम्मान का है, सुरक्षा का है। एक अस्पताल की हम बात करेंगे, सरकार हमारी बने तो हम अस्पताल बनवाएंगे, एक डिग्री कॉलेज बढ़ाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा डिग्री कॉलेज वो तो हमारे नेताओं ने फ्री कर दिया, सरकार बनी फ्री देंगे। आपके विधानसभा से आपके पुराने साथी, आपके छोटे भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। फैसला जनता को करना है और ऊपर वालों को करना है। नहीं, वो तो ये कह गए अभी क्या? मेरे बड़े भाई का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो जीतना मेरा निश्चिंत है। आप अब देखिए, मैंने तो बहुत साफ कह दिया उसने कि जनता का फैसला होगा। सुन लीजिए, जनता का फैसला होगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। क्या होगा? एक विधायक जी, अली ना बली माओ बाहुबली, केवल बजरंग बली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर कुछ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, फैसला जनता का। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।